नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डिफेंस करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डीआरडीओ करंट अफेयर्स 2026। इससे पहले मैंने आपको इसरो करंट अफेयर्स की वीडियो प्रोवाइड करी थी और आप सभी की डिमांड आ रही थी कि आपको डीआरडीओ करंट अफेयर्स की भी वीडियो चाहिए। तो आज आपके लिए मैं पिछले एक साल का अपडेट लेकर आ गया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है मैंने खुद से फ्रेम करे हैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और आपको जो आंसर्स वीडियो में ही याद हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, एक बार आप सैंपल देख लीजिए किस प्रकार की क्वालिटी मैंने आपके लिए रखी है। क्वेश्चन के साथ एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखी है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन है मई 2026 तक का, वो सभी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है। पिछले एक साल का अपडेट है ये। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ब्रह्मोस मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसके बीच एक संयुक्त उद्यम है? तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपॉम के साथ एक संयुक्त उद्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और रूस के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम एनपीओ मशीनों त्रोयोनियो के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया गया है, जिसे हम एनपॉम शॉर्ट में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनपॉम बोलेंगे, जो कि रूस की कंपनी है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कंसोर्टियम एनपीओ मशीनों त्रोनियो, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने जगुआर विमान से स्वदेशी तारा ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो देखिए, तारा ग्लाइड हथियार प्रणाली, इसका जो सफल परीक्षण किया गया है, पूछा जा रहा है कहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन ए, ओडिशा तट के चांदीपुर से। डिटेल में बात करेंगे, तारा का फुल फॉर्म क्या है? टैक्टिकल एडवांस रेंज एग्यूमेंटेशन। तारा भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है। यह एक मॉड्यूलर ग्लाइड हथियार किट है जिसे गैर निर्देशित बमों को सटीक निर्देशित गोला बारूद में बदलने के लिए विकसित किया गया है, जो लंबी दूरी से लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने P-8I विमान से स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा तट से। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC-150 का सफल परीक्षण गोवा के तट पर किया है। इस परीक्षण के लिए भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमान का उपयोग किया गया। पेलोड क्षमता कितनी है इसकी? 150 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर से। डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, शॉर्ट में बोलेंगे LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया है। इस उन्नत रॉकेट की मारक क्षमता कितनी है? 120 किलोमीटर है मारक क्षमता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो पुराने पिनाका संस्करण से काफ़ी अधिक है। पुराने पिनाका कितनी रेंज थी? 40 से 75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए खारे और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाली स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली को किसने विकसित किया है? तो देखिए, ये जो स्वदेश नामक जल शोधन प्रणाली है, इसे विकसित किया है डीआरडीओ ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वदेश का फुल फॉर्म आप देखिए, सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम, ये स्वदेश का फुल फॉर्म है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में डीआरडीओ ने तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे हम MPAT-GM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। यह एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जिसे दागने के बाद गाइड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी विशेषता क्या है? अगर हम विशेषता की बात करेंगे, इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर और टेंडेम वॉरहेड लगा है, जो आधुनिक युद्धक टैंकों को दिन और रात दोनों
समय भेजने में सक्षम है। इसे DRDL द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL उत्पादन भागीदार हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने DRDO की नई नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी है? तो PM मोदी जी ने DRDO की जो नई नवदुर्गा मिसाइल परीक्षण रेंज है, इसकी आधारशिला रखी है कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के नाग्यालंका में। डिटेल में बात करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा क्षमताओं को अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित करना और DRDO द्वारा विकसित की जा रही नई पीढ़ी की मिसाइलों के परीक्षण के लिए एक उपयुक्त, सुरक्षित और उन्नत मंच प्रदान करना है। यह परियोजना लगभग 1460 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में किस संगठन ने विक्रम VT21 नामक उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो देखिए, विक्रम VT21 जो उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म है, इसका अनावरण किसने किया है पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डिटेल में बात करेंगे। DRDO ने विक्रम VT21 परियोजना शुरू की है, जिसमें 2 उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म शामिल हैं, पहिएदार और ट्रैक युक्त। इन प्लेटफॉर्मों का उद्देश्य भारतीय सेना की BMP-2 बेड़े को बदलने के लिए भविष्यवादी पैदल सेना युद्ध वाहन की आवश्यकता को पूरा करना है। अगला क्वेश्चन है, DRDO और भारतीय नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर से नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सैल्वो लॉन्च कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओडिशा के चांदीपुर में। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेंगे। DRDO और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट के पास बंगाल की खाड़ी में नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का पहला सफल सैल्वो लॉन्च किया है। सैल्वो लॉन्च का अर्थ क्या है? यह एक ही प्लेटफॉर्म से बहुत कम समय के अंतराल पर 2 मिसाइलों को एक के बाद एक दागना। इन मिसाइलों को भारतीय नौसेना के सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से सफलतापूर्वक दागा गया है। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो देखिए, DRDO ने 1 जनवरी 2026 को जो अपना स्थापना दिवस मनाया है वो है 68वां। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। अगला क्वेश्चन है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI आधारित प्रज्ञा नामक एक उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? प्रज्ञा बोल लो या प्रजना बोल लो, इसे किसने विकसित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, DRDO ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। अप्रैल 2026 में DRDO के सचिव समीर V कामत ने प्रज्ञा सिस्टम को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स ने विकसित किया है, ये आपने ध्यान रखना है। और मैं वैसे क्वेश्चन में भी क्लियर कर रहा हूँ कि कोई भी जो जिसकी भी बात हो रही है, जैसे हाँ प्रज्ञा या प्रजना की बात हो रही थी, ये क्या है? भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक AI आधारित उन्नत सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? तो देखिए, DRDO को ना कुल 29,100.25 करोड़, ध्यान रखना है 29,100.25 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है DRDO को। अगला क्वेश्चन, DRDO ने किस स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो देखिए, 3500 किलोमीटर रेंज वाली जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है INS अरिघाट से। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे। DRDO ने INS अरिघाट से K4 परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम के तट से किया गया। K4 एक पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर। और आपको बताना चाहता हूँ, INS अरिघात जो है एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम के तहत भारत की दूसरी SSBN पनडुब्बी है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिम कवच। DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए जो नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है, इस यूनिफॉर्म का नाम है हिम कवच। हिम कवच एक बहुपरत वाली वस्त्र प्रणाली है, जिसे
+20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस के तापमान रेंज के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना है। क्या नाम है? हिम कवच उस वस्त्र का या उस यूनिफॉर्म का नाम है जिसे डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, भारत के डीआरडीओ ने एक पायलट लक्ष्य विमान विकसित किया है, इसका नाम क्या है? तो देखिए भारत का जो डीआरडीओ है इसने एक पायलट लक्ष्य विमान विकसित किया है, इसका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्य 2। डिटेल में बात करेंगे। लक्ष्य 2 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक पायलट रहित लक्ष्य विमान है जिसका मुख्य उद्देश्य कम ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों के प्रक्षेप पथ यानी कि ट्रैजेक्टरी का अनुकरण करना है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने लुकोस्किन नाम की एक दवा विकसित की है, इसका उपयोग किसके उपचार में किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकोडर्मा। अब देखिए ये ल्यूकोडर्मा क्या है? ल्यूकोडर्मा का चिकित्सा नाम विटिलिगो है। यह त्वचा में मेलानोसाइट्स नामक कोशिकाओं के विनाश के कारण होता है जो हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक मेलानिन का उत्पादन करता है। और इसे किसने विकसित किया है? इसे भी डीआरडीओ ने ही विकसित किया है। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा लॉन्च की गई पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 अन्वेषा किसने विकसित किया है? तो देखिए इसरो ने जो लॉन्च किया है अन्वेषा EOS-N1, इसे विकसित किया है किसने, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डीआरडीओ ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 जिसका कोड नेम क्या है, अन्वेषा, को मुख्य रूप से डीआरडीओ द्वारा भारत की रणनीतिक रक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। इसरो ने इसे PSLV C-62 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण किया था, ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो। हर एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब डीआरडीओ को करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ डीआरडीओ के क्वेश्चन ही डाले हैं मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने पीछे मिक्स डिफेंस का भी डाल दिया, ठीक है, इसरो भी डाल दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिल्कुल जो पढ़ाऊंगा ईमानदारी से पढ़ाऊंगा आपको। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, देखो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा रहा हूँ और अब तक रिकॉर्ड रहा है कि जो भी पढ़ाता हूँ वही एग्जाम में अब तक आया है, ठीक है। 95% से ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्टली मेरी वीडियो से आ जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, SSC हो, रेलवे हो, UPSC हो, NDA, FCAT, स्टेट PCS, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वीडियो यूज़फुल है, रेलवे, NTPC के लिए। तो इसी के साथ ना आप सभी की डिमांड आती थी, सर आप हमें जीके भी पढ़ाइए। तो देखिए जीके मैं आपको पढ़ाता था पहले, लेकिन फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ 11,000 जीके की सीरीज़। और ये सीरीज़ जो बस अब आप लगा लो कि 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। बस आप कमेंट में मुझे बताइए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट ऐड ऑन करवा सकूं अपनी इस वीडियो सीरीज़ में। अब देखिए बताना चाहता हूँ, हर एक वीडियो में कोई 20 या 25 क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, हर एक वीडियो में 100 MCQs होंगे। 100 MCQs के साथ हर एक क्वेश्चन में 3 से 4 एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे, मतलब कम टाइम में आपको 300-400 क्वेश्चन पढ़ने को मिलने वाले। और आपको पता है कि क्वालिटी किस प्रकार की रखता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में डीआरडीओ ने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के विकास के लिए किस इकाई को 30 करोड़ का अनुबंध दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिस्ट्रिंग टेक सॉल्यूशंस। इस परियोजना में भारतीय सशस्त्र बलों के लिए तैयार किए गए एक परिष्कृत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम का डिज़ाइन, विकास और आपूर्ति शामिल है। यह प्रणाली दुश्मन के संचार और रेडार संकेतों का पता लगाने, उन्हें बाधित करने और जाम करने के लिए डिज़ाइन की गई है, जो देश की इलेक्ट्रॉनिक रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, जिसे शॉर्ट में SFDR बोलेंगे, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफल फ्लाइट टेस्ट कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर। यह आपने ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल फ्लाइट टेस्ट किया है। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास यह आधुनिक तकनीक है। यह तकनीक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई प्रतिविकिरण प्रक्षेपास्त्र एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है?
जिसका सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट से सफल परीक्षण किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, रुद्रम 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में डीआरडीओ ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। डीआरडीओ की ओर से यह पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो देखिए डीआरडीओ की ओर से जो पुरस्कार प्राप्त किया है वो राजा बाबू उमलानिनी ने प्राप्त किया है। 7वें हिंदू बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में डीआरडीओ की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राजा बाबू उमलानिनी ने प्राप्त किया। वह डीआरडीओ में मिसाइल और सामरिक प्रणाली के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा गणतंत्र दिवस 2025 पर प्रदर्शित रक्षा कवच प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहुस्तरीय रक्षा सुरक्षा, यानी कि मल्टी लेयर डिफेंस सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है किस वर्ष गठित किया गया था? तो देखिए डीआरडीओ की स्थापना पूछी जा रही है 1958 में, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2025 की शुरुआत में डीआरडीओ ने MK2A लेज़र हथियार प्रणाली विकसित की है। इस प्रणाली का पावर आउटपुट क्या है? मैंने आपको लेज़र हथियार प्रणाली का नाम भी बता दिया एग्जैक्ट, और पूछा जा रहा है कि इसका आउटपुट क्या है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 किलोवाट। डिटेल में समझेंगे। इसे सहस्त्र शक्ति और दुर्गा 2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से? सहस्त्र 2 और दुर्गा 2 के नाम से। क्षमता क्या है? यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और अन्य छोटे हवाई खतरों को पलक झपकते ही लेज़र बीम के जरिए नष्ट कर सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये, ठीक है। और देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और आपको बताना चाहता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि रेंज क्या है किसी भी मिसाइल का, उसकी आउटपुट क्या है, ये भी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ को किन संगठनों के एकीकरण द्वारा बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तकनीकी विकास प्रतिष्ठान, तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय, तीसरा रक्षा विज्ञान संगठन यानी कि डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय का एक सैन्य अनुसंधान और विकास विभाग है। इसे रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ के साथ भारतीय सेना के पहले से कार्यरत तकनीकी विकास संस्थान और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के एकीकरण से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए डीआरडीओ दिवस ये मनाया जाता है कब? 1 जनवरी को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित रुस्तम 2 क्या है? तो देखिए डीआरडीओ ने जो रुस्तम 2 विकसित किया है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन। यह है रुस्तम 2 जो कि विकसित किसने किया है? डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने नवीनतम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नया संस्करण लगभग कितने किलोमीटर की दूरी से लक्ष्य पर प्रहार कर सकता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन सी, 60 से 80 किलोमीटर। मतलब ये इसकी रेंज पूछी गई है एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने अर्जुन MBT MKIA युद्धक टैंक विकसित किए हैं? तो देखिए ये जो अर्जुन MBT MK1 ये युद्धक टैंक है, इसे किसने विकसित किया है? इसे विकसित किया है DRDO ने। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। अर्जुन MBT MK1 में स्वदेशी रूप से विकसित 120 मिलीमीटर की राइफल्ड गन लगी हुई है। इसके साथ ही यह लेज़र निर्देशित लहट मिसाइल दागने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, MPAT-GM क्या है जिसका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, टैंक रोधी मिसाइल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में DRDO ने किस शहर में TBRL संयंत्र में गगनयान ड्रॉग पैराशूट का योग्यता भार परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2025 में DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का Su-30 MKI से सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम MRLS किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जो है किसके संगठन के द्वारा विकसित किया गया? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, DRDO। डिटेल में बात करेंगे, रक्षा मंत्रालय ने सेना के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए गोला बारूद के लिए 10,147 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पिनाका DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित एक युद्ध सिद्ध सभी मौसम में काम करने वाला आर्टिलरी हथियार सिस्टम है। किसकी बात हो रही थी यहाँ पे? ये बात हो रही थी पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के लिए पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए ये जो SDR है किसने विकसित किया है? आंसर हो जाएगा DRDO ने। डिटेल में बात करेंगे, SDR प्रणालियाँ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई है। इनका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की SDR की, एक प्रकार का वायरलेस संचार उपकरण है जो पारंपरिक हार्डवेयर घटकों जैसे मिक्सर, फिल्टर और एम्पलीफायर को सॉफ्टवेयर से बदल देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जुलाई 2025 में DRDO ने कहां से UAV से लॉन्च होने वाली प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 का सफल परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरनूल से। डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे जो वर्ड आया है ULPGM-V3 इसका फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल V3, ये इसका फुल फॉर्म है। ULPGM-V3 मिसाइल को एक स्वदेशी रूप से विकसित UAV ड्रोन से लॉन्च किया गया है। इस मिसाइल को DRDO ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL और मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारतीय सेना ने DRDO और किस निजी रक्षा निर्माता द्वारा निर्मित अत्याधुनिक ULPGM UAV और अग्निका VTOL-1 FPV कामिकेज ड्रोन सेना में शामिल किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे जो आया है ULPGM फुल फॉर्म है UAV लॉन्च प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन। ये मानव रहित हवाई वाहनों से लॉन्च की जाने वाली 1 मीटर की अचूक सटीकता वाली देश की पहली स्वदेशी गाइडेड मिसाइल प्रणाली है। बात करेंगे यहाँ पे अग्निका VTOL-1 FPV। यह एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्षमता वाला फर्स्ट पर्सन व्यू आत्मघाती ड्रोन है जिसे पहाड़ी इलाकों में बिना किसी रनवे के ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। ये जो दोनों हैं ये DRDO और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के एडवांस वर्जन मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ओडिशा। अग्नि 5 मिसाइल में मल्टीपल
इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल कई अलग अलग जगह पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकती है और कई न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा अप्रैल 2026 में अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज INS ध्रुव को किसने विकसित किया है? तो देखिए INS ध्रुव जो है इसे विकसित किया है उपयुक्त सभी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन ने। यह भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी पोत है। यह अत्याधुनिक एक्स बैंड और एस बैंड रडार से लैस है। यह हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइलों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकता है। यह आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किसने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अग्नि 3 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 3 क्या है? ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। सफल परीक्षण किसने किया है पूछा जा रहा है। आंसर ऑप्शन डी, DRDO। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, यहाँ पे जो भी मिसाइल या जो भी मैं आपको रॉकेट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टैंक की बात कर रहा हूँ, इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ है क्या, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। देखो टॉपिक DRDO है तो DRDO ही विकसित कर रहा है। हर एक क्वेश्चन का आंसर DRDO ही तो बन रहा है आपका। लेकिन उस चीज़ में जो मेन वर्ड है जैसे अग्नि 3 है, ये क्या है? ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। आप ये नहीं बोल सकते कि ये टैंक है, या फिर आप ये नहीं बोल सकते कि आप ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। अब देखिए अग्नि 3 है क्या? अग्नि 3 एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब कि सरफेस, जैसे ये सरफेस है ना, यहाँ से लॉन्च होगा तो सरफेस पे ही मार करेगा। इसे कहते हैं सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता लगभग 3000 से 3500 किलोमीटर तक मानी जाती है। वजन और पेलोड की बात करेंगे, यह 2 चरणों वाली ठोस ईंधन से चलने वाली मिसाइल है। यह लगभग 1.5 टन तक परमाणु या पारंपरिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, मई 2025 में ब्रह्मोस निर्माण इकाई का अनावरण कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल एक निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। लागत कितनी है? 300 करोड़। यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस की NPO मशीनो स्ट्रेयोनिया के बीच संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और DRDO ने किस युद्धपोत से विस्तारित दूरी वाले पनडुब्बी रोधी रॉकेट इरेजर का सफल परीक्षण संपन्न किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा INS कवारती। यहाँ पे जो वर्ड आया है इरेजर, इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इरेजर एक पूर्णतः स्वदेशी पनडुब्बी रोधी रॉकेट है जिसका उपयोग पनडुब्बी से लड़ने के लिए किया जाता है और इसे भारतीय नौसेना के जहाज़ों के स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर से दागा जाता है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर से। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत ने 20 अगस्त 2025 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। यह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस संगठन ने VSHORADS के लगातार 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, DRDO ने। डिटेल में बात करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 फरवरी 2025 को ओडिशा तट के चांदीपुर परीक्षण रेंज में बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS के 3 लगातार सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों को कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ने वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ किया गया, जिसमें भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में DRDO ने किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? तो देखिए DRDO ने जो हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है, इसका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BM-04। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में VL सारसम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओडिशा के चांदीपुर। 26 मार्च 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VL
सारसम का सफल परीक्षण किया है। वीएल सारसम मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 25 से 30 किलोमीटर तक है और यह सुपरसोनिक गति से लक्ष्य भेदने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मोस भारत रूस की संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ का संयुक्त उपक्रम है। इसे पनडुब्बी, पोत, विमान व धरती से दागी जा सकती है। इसकी गति है 2.8 मैक या ध्वनि की गति से 3 गुनी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस देश को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला निर्यात किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरक्को। यह आपको ध्यान रखना है। व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 का संयुक्त विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और टाटा एडवांस सिस्टम ने किया है। यह भारत में डिज़ाइन और विकसित किया गया पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ और भारतीय सेना ने किस राज्य से एमआरसैम के 4 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। डिटेल में बात करेंगे, एमआरसैम फुल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एमआरसैम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 4 सफल उड़ान परीक्षण ओडिशा के एक परीक्षण रेंज से किए हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य विभिन्न युद्ध परिदृश्यों में हथियार प्रणालियों की तत्काल प्रतिक्रिया, सटीकता और क्षमता का मूल्यांकन करना था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो देखिए, लंबी दूरी का जो ग्लाइड बम है गौरव, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीआरडीओ ने। परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। गौरव एक 1000 किलोग्राम श्रेणी का स्वदेशी विकसित लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। नेक्स्ट, डीआरडीओ द्वारा 2025 में निर्देशित ऊर्जा हथियार MK2A प्रणाली का क्षेत्रीय प्रदर्शन कहाँ किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरनूल में। डिटेल में बात करेंगे, निर्देशित ऊर्जा हथियार यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, जिसको शॉर्ट में ड्यूज बोलेंगे, अत्याधुनिक सैन्य तकनीक है जो अत्यधिक केंद्रित ऊर्जा जैसे लेज़र, माइक्रोवेव या पोर्टेबल बीम का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को बिना किसी पारंपरिक बारूद या मिसाइल के नष्ट या निष्क्रिय कर देती है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में डीआरडीओ ने किस राज्य में तटरेखा से दूर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS के उद्घाटन उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओडिशा। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया था। यह एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों जैसे कई हवाई खतरों से निपटने के लिए एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, डीआरडीओ द्वारा विकसित कौन सा सिस्टम जिसका 2025 में परीक्षण किया गया विभिन्न प्रकार के पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वरुणास्त्र। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से स्वदेशी रूप से विकसित लंबवत प्रक्षेपित लघु दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VL सारसम का सफल उड़ान परीक्षण कब किया? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 मार्च 2025 को। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में भारत की रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ का एक अंग भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना ने एक एरो इंजन विकसित किया जो संकल्प भारत को एरो इंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस इंजन का नाम क्या है? तो देखिए, जो ये इंजन है एरो इंजन है, इसका नाम पूछा जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। कावेरी इंजन एक स्वदेशी एरो इंजन है जिसे गैस टरबाइन रिसर्च
एस्टेब्लिशमेंट यानी कि GTRE द्वारा विकसित किया गया है, जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अधीन एक प्रयोगशाला है। इसे विशेष रूप से भारत के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए विमानन प्रनोदन प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा आयोजित उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को किस मिसाइल प्रणाली ने सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसने भारत की रक्षा तैयारियों को एक बड़ा बढ़ावा दिया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल प्रणाली। आकाश नेक्स्ट जनरेशन एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए कम रेडार क्रॉस सेक्शन वाले उच्च गति फुर्तीले हवाई खतरों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में DRDO ने सैनिकों के लिए उच्च ऊंचाई पर जीवन रक्षा और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संयुक्त अनुसंधान पहल शुरू करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा 24 सितंबर 2025 को सामरिक बल कमान के समन्वय से एक रेल माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल सफलतापूर्वक दागी गई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल। यह आपने ध्यान रखना है। यह परीक्षण एक रेल माउंटेड मोबाइल लॉन्चर से किया गया, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क पर तेजी से तैनाती और उच्च गतिशीलता की क्षमता प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। किस संगठन ने पानी के भीतर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के मिशन के लिए मानव पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स, जिसे शॉर्ट में MPAUV बोलेंगे, की एक नई पीढ़ी को सफलतापूर्वक विकसित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में DRDO ने सक्रिय रूप से शीतलित पूर्ण स्तरीय स्क्रैमजेट कंबस्टर का दीर्घावधिक सफल ग्राउंड परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। डिटेल में बात करेंगे। स्क्रैमजेट कंबस्टर तकनीक सुपरसोनिक कंबक्शन रैमजेट एक उन्नत एयर ब्रीदिंग यानी कि हवा से सांस लेने वाली जेट इंजन प्रणाली है। इस ग्राउंड परीक्षण में इंजन ने 1200 सेकंड से अधिक का निरंतर रन टाइम हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह सफलता भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम के लिए एक बेहद मजबूत और ठोस आधार प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम बताइए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नि 5 इसका नाम है। डिटेल में बात कर लेते हैं। अग्नि 5 भारत में एक परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है ये? सतह से सतह पर मार करने वाली और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। ये भारत की एकमात्र अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 5000 किलोमीटर है, जो असाधारण मार्क 24 गति तक पहुंच सकती है। यह 3 चरणों वाली ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, जिसमें दूसरे और तीसरे चरण में संयोजित मोटर का आवरण होता है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित की गई 2025 में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित भारत के स्वदेशी गुप्त लड़ाकू विमान परियोजना का क्या नाम है? इसका नाम क्या है पूछा जा रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA भारत की स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की गुप्त लड़ाकू विमान परियोजना है। इसे हिंदुस्तान विमानन विज्ञान लिमिटेड HAL और निजी उद्योगों के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस संस्थान के सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल अस्मी विकसित की है? तो देखिए, अस्मी को किसने विकसित किया है? इन्फेंट्री स्कूल महू ने। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने मई 2025 में किस रक्षा संगठन के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल कॉम्बैक्ट ट्रायल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ये आपको ध्यान रखना है।
डीआरडीओ ने लंबी अवधि की निगरानी और संचार अनुप्रयोगों के लिए मई 2025 में स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का परीक्षण कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। इसे लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेजा गया था और इसकी जो कुल उड़ान लगभग 62 मिनट की थी। यह प्रणाली देश की पृथ्वी अवलोकन, खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करेगी। इसे आगरा स्थित डीआरडीओ की प्रयोगशाला एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए, डीआरडीओ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है डॉक्टर समीर वी कामत। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किसके द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। डीआरडीओ ने मई 2026 में अत्याधुनिक रासायनिक, जैविक, विकिरण और परमाणु फील्ड प्रशिक्षण का प्रदर्शन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? डीआरडीओ का जो आदर्श वाक्य है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीआरडीओ का जो मुख्यालय है फ्रेंड्स ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्ट्रा है इसका नाम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्ट्रा वाला। ये एस्ट्रा को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI के साथ एकीकृत किया गया है और भविष्य में डसाल्ट, मिराज 2000, HAL, तेजस और मिकोयान MiG-29 के साथ एकीकृत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अप्रैल 2026 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किस स्थान पर उन्नत बख्तरबंद प्लेटफॉर्म ट्रैक्ड और व्हील्ड का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में। नेक्स्ट है, भारत ने 77वें गणतंत्र दिवस 2026 की परेड के दौरान पहली बार अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन किया। इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को किसके द्वारा विकसित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डीआरडीओ के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 75 डीआरडीओ करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवाए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। डीआरडीओ ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इस यूनिफॉर्म का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के डीआरडीओ ने एक पायलट लक्ष्य विमान विकसित किया, इसका नाम क्या है? 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। देखिए ये डिफेंस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन का टॉपिक था, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन करवाए सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स देखने को मिले होंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो फैक्ट मैंने आपको करवाए ना, ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और डन मानिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और मैंने आपसे बात करी थी कि 11,000 जीके जीएस की सीरीज़ जो मैं आप सभी के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट को अपनी हर एक पार्ट में डाल सकूँ। देखिए 11,000 जीके की सीरीज़ है, 20 या 25 क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा। आपको हर एक वीडियो में 100 MCQs मिलेंगे और 100 MCQs जो होंगे ना कि प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस हैं। हर एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, वो भी अपने आप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। मतलब कि कम टाइम में आपको मैं 400 से 500 क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है, हर एक पार्ट में। तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि जो 11,000 क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ ये एंड में कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। मल्टीप्लाई अगर आप 3 से भी करोगे तो 30,000 क्वेश्चंस बन जाते हैं। मतलब इससे बाहर क्या ही एग्जामिनर पूछ लेगा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी करो, ताकि आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट करूँ। और क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट करूँ, तो उसका फीडबैक भी मुझे आप कॉमेंट में ज़रूर देना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कॉन्टेंट पसंद आया होगा।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे। करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा MCQs वाली हमारी PDF होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का PDF चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का PDF चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।